हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राज्यपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। देखिए, भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 154 के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार अगर बात किया जाए तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से, याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत अगर बात किया जाए तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और अनुच्छेद 156(2) के तहत अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के तहत यह बात कहा गया है कि राज्यपाल के लिए जो है, जो राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं हैं, वो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी जो आयु है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 166 के तहत अगर बात किया जाए तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार, अनुच्छेद 202 के 3 के क के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239 क 5 के अनुसार अगर बात किया जाए तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 168(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रवसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है, यानी जो राज्यपाल है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को जो है यह नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 165 के तहत अगर बात किया जाए तो राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो है वापस कर सकता है, धन विधेयक न होने के स्थिति में। परंतु राज्य विधानमंडल के द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। और अनुच्छेद 201 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ठीक है। और अनुच्छेद 213 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है।
और अनुच्छेद 161 के तहत याद रखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालियों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? इसमें दिया गया पहला, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। पहला, तीसरा और चौथा कथन इसके संदर्भ में सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णमाचारी, बीजी खेर, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों और आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि इसमें पहला जो कारण दिया गया कि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, द्वंद्व और संघर्ष को जन्म देगी, केंद्रों का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही जवाब है राज्यपाल। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही जवाब है अनुच्छेद 155 के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में सही है। इसमें जो पहला कथन दिया गया कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो पहला कथन गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यह सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी गलत है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह सही है। तो 2 और 4 जो कथन है, यानी डी ऑप्शन में दिया गया 2, 4 सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के प्रंतुक रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 157। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में है। तीसरा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष यानी सीनियर न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और इसमें चौथा है,
शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। देखिए, अनुच्छेद 159 में यह दिया गया है कि प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी सीनियर न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका सही जवाब होगा क्या? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और यह क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद जो है ग्रहण करते हैं या पद पर रहते हैं। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी जो है सही है, मतलब कि जो राज्य के गवर्नर है इनके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा डीप और गौर फरमाइए। इसमें दिया गया कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उससे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है, यानी पद से उसे हटाया जा सकता है। तो डी जो है इसके संदर्भ में जो है कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व ही राष्ट्रपति ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर उसे पदच्युत मतलब कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार अगर बात किया जाए, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से जो है नहीं हटाया जा सकता, तो यह जो है निष्कर्ष नहीं हो सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, यह भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो आपका जो है दोनों ही नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। संविधान का अनुच्छेद 156(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व भी हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के संदर्भ में अगर बात करें तो परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद मतलब कि ग्रहण नहीं कर लेता, और इस प्रकार दोनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 155 में यह बात कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपना पद धारण करता है, और इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह कार्य करता है, तथा राष्ट्रपति के प्रति जो है यह उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? वह है राज्यपाल। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा एक सही है वो बताना है। इसमें जो दूसरा कथन है बी ऑप्शन में, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो क्या यह सही है? बी ऑप्शन। और सी में, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया जो है अभी कथित नहीं है, तो सी आपका सही जवाब होगा।
संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 156(1) में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर जो है बना रहेगा। अनुच्छेद 153 में यह बात कही गई है, परंतु के साथ कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल जो है नियुक्त हो सकते हैं। और अनुच्छेद 217(1) अनुसार अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 239 क 5 के तहत संघ राज क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री और संघ राज क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहां की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न होकर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाने लगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां जो है उप राज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम जो है सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर राज्य में जो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन था इसके द्वारा, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का जो नाम था सदर ए रियासत था और इसे राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा जो है किए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी उसके द्वारा नियुक्त उप राज्यपालों के माध्यम से भी जो है किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन होता है किनके द्वारा? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा राधाकृष्ण माथुर को। संघ राज क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी राज्य के संचित निधि से। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। बताइए तो किसके अनुसार या किसके निर्णय अनुसार? तो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। इसे जो है उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करें। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। तो ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला है भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना।
तीसरा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला और तीसरा। पहला में भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो क्या पूछा गया था, राज्यपाल के जो राज्य के राज्यपाल हैं इनकी जो विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है, तो पहला जो पहला है और तीसरा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 356 एक अनुसार अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन जो है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट जो है भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 164 एक के अनुसार अगर बात किया जाए तो मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 200 के अनुसार, अनुच्छेद जो आर्टिकल 200 है, इसके अनुसार बात किया जाए तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य विधानमंडल के सलाह के बिना करता है। संविधान का अनुच्छेद 166 3 के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य के सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों में कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य का राज्यपाल मंत्रि परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसमें सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप देख लीजिए। 5 कथन दिया गया है इसके संदर्भ में। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए, और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 5वां जो कथन है सही नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। पहला, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, इसका जो है यह विवेकानुसार कार्य है, यह कह सकता है, यह करवा सकता है। दूसरा है अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, जो कि आर्टिकल 200 में जो है यह प्रावधान किया गया है। चौथा है विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने के लिए अनुच्छेद 200 का जो है परंतु के इसमें परंतु में जो है यह प्रावधान है, इसके संदर्भ में यह दिया गया है। और इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने, विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी जो है वो अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। तो ये सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 200। आर्टिकल 200 के अनुसार, जो आर्टिकल 200 है, इसके अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार अगर बात करें, जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 200। इसके बारे में हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे
राजस्थान विधानसभा में पूरा स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब इसमें 4 जो है कथन है। अब जो है ए में जो दिया गया कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम जो है अविधिमान्य नहीं होगा। बी है राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, या राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, और यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन जो दिया गया कि जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम मतलब अविधिमान्य नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका इसके संदर्भ में सही होगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। तब राज्यपाल जो है अनुमति देता है तो वह जो अधिनियम है विधि मान्य होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अगर बात किया जाए, आर्टिकल 213(1), इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में जो है विधानमंडल के दोनों सत्र जो है सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है तो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213 2 ख के अनुसार अगर बात किया जाए तो इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समन्वित होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः समन्वित होने के 6 सप्ताह के बाद जो है उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? सही जवाब होगा अनुच्छेद बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? सही जवाब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार अगर बात किया जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है और वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा जो इसमें कथन है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। इसका सही जवाब होगा पहला और तीसरा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार अगर बात किया जाए तो विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को जो है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना? ध्यान रखिएगा 1/6 भाग। और अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, और अनुच्छेद 161 के अनुसार बात किया जाए तो राज्यपाल को क्षमा आदि और कुछ मामलों में
यानी राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 161 के अनुसार अगर बात किया जाए तो क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति जो है प्राप्त है, और यह शक्ति जो है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो है प्राप्त है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो राज्यपाल के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वही आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो राज्यपाल के संदर्भ में बी कथन जो है सत्य नहीं है। और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का जो है अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनके पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं है। इस तरह ए, सी और डी जो कथन है सत्य है। और अनुच्छेद 161 के तहत अगर बात किया जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया व्यक्ति के दंड का राज्यपाल पर विलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है, अथवा दंडादेश यानी जिसे मृत्युदंड या जो डेथ सेंटेंस शामिल है इसका निलंबन, परिहार या लघुकरण जो है मतलब कि कर सकता है, परंतु मृत्यु दंडादेश को वह क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य जो कथन है दो कथन है और दो कथन दिए गए हैं। कथन एक जो आर है इसमें कह रहा है कि कारण आर का नाम और कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक को जो है कथन ए और दूसरे को कारण आर। तो कथन ए को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और इसमें दूसरा जो कारण आर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों को करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें ए गलत है और आर सही है। संविधान के अनुच्छेद 361(1) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 361(1) के तहत जो इसमें सब क्लॉज जोन 1 है 361 में, इसके तहत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा यानी दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी यानी सिविल मुकदमा तत्व संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। ठीक है। 35 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इसमें जो सही है वो है आपका एक पहला यानी दूसरा। दोनों कथन जो है सही जवाब है। सी स्टेटमेंट यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। इसमें कथन पहला जो है संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में, और कथन जो दूसरा है सेकंड वाला जो कथन है वो अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही होगा। देखिए अनुच्छेद 361 की खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित हैं और इसके खंड 4 के प्रावधानानुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, यानी दोनों कथन जो है इसमें सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अनुसार अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है।
ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रावधान किया गया है कि जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है यह कथन 74(2) में है, मतलब कि इनमें प्रावधान किया गया है कि क्या किया गया है कि किसी न्यायालय में यह जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, और दी है तो क्या सलाह दी है, यानी क्या दी है सलाह, इस चीज को जांच नहीं किया जाएगा। और राज्यपाल के संदर्भ में यही बात जो है अनुच्छेद 163(3) में मतलब कही गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो इसमें यह जो सत्य है डी ऑप्शन नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो आपको मालूम है राज्यपाल के विरुद्ध, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला आपको मालूम है सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो आपको मालूम है सरोजिनी नायडू। और इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसके स्मृति में? तो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब होगा, बताइए, पद्मजा नायडू। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। 1956 से 1967 के मतलब बीच इनका जो समय है, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे पश्चिम बंगाल के, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 30 जुलाई 2019 से मतलब कि कार्यरत हैं। विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी और इनका समय था 1962 से 1964। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे? तो राजस्थान की राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था उनका नाम है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। तो बी ऑप्शन आपका ध्यान दीजिएगा सही होगा। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के ये जो है ऐसे पहले राज्यपाल थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। और 43 है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित मतलब कि व्यक्ति होना चाहिए, प्रतिष्ठित, और उसे जो है एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिससे या जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव में न हो। मतलब कहने का मतलब इसमें जो कथन है, एक कथन दिया गया है किसी के संदर्भ में कि इनका कथन था या सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीति जुड़ाव में न हो, यानी उनको जो है राजनीतिक उनके साथ संबंध न हो और उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। यह जो सुझाव था किसका था, किसके संदर्भ में जो है यह कथन दिया गया है? तो सही जवाब है सरकारिया आयोग 1983 के संदर्भ में इन्होंने यह सुझाव दिया था, ध्यान रखिएगा। सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उनके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग जो है मतलब कि नहीं लिया गया हो। और ज्ञातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में और अन्य सदस्य जो थे
बी शिवरामन, डॉक्टर एस आर सेन, इनको जो है इनके साथ मिलकर यानी इन सदस्यों के साथ एक आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, सरकारी आयोग जो था इंपॉर्टेंट था, किसके संदर्भ में मतलब कि समिति का गठन किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।